बच्चों, आज आप लोग को जो पिछला जो चैप्टर जो हम ख़त्म किए हुए थे और दो चर वाले समीकरण जो हम चालू किए हुए थे, उसमें हम आपको पहला लुप्तीकरण विधि से हल और दूसरा आप लोग को बताए थे हम लुप्तीकरण विधि के बाद कल भी बताया, परसों भी बताए थे, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी दिए बनाने के लिए। और दूसरा बताए थे आप लोग को तुलनात्मक विधि से हल, और उस पर कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए भी आप लोग को हम दिए थे और बोले थे उसमें कुछ जो भी क्वेश्चन हो उसी आधार पर बनाने के लिए। आज आप लोग को हम अगला दो विधि और बता दे रहे हैं, जिसमें आप लोग का आज के नंबर है प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि। कल आप लोग को ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करके सिखा दिया जाएगा। पांचों विधि से समीकरण को हल करने की तरीका आपको बता दी जाएगी और कल ख़त्म हो जाएगी। तब आप लोग का हम चैप्टर चालू करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग आज की पढ़ाई का जो प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि से जो दो चर वाले समीकरण है उनका हल हम सीखते हैं और देखते हैं। चलिए, आज आप लोग को जो प्रतिस्थापन विधि से हल है उसको बता दे रहे हैं। कल आप लोग को दो विधि से हल हम सिखाए हुए थे, एक था आपको लुप्तीकरण विधि और दूसरा का था तुलनात्मक विधि। अब यह तीसरा जो है आपको प्रतिस्थापन विधि से हम हल समीकरण का सिखा रहे हैं। इसमें मान लीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 यह दिए हुआ है। 2x + 3y बराबर 19 से समीकरण 1 है और 3x + 4y बराबर 26 यह समीकरण 2 है। इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 19, वह लिख दिए। इसमें दोनों में से किसी एक का वैल्यू हम निकालते हैं, एक का मान निकालते हैं। यहाँ पे हम y का मान निकालते हैं। 3y बराबर इधर 2x प्लस है तो इधर गया तो माइनस हो गया, और यहाँ 3y के साथ गुना है तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 19 - 2x, गुना है ताकि भागा हो गया, इसको हम a मान लेंगे। अब जो यह मान जो आया है y का मान, वह y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पे लिखे हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y समीकरण आपका क्या है, 3x + 4y बराबर 26। यह आपका समीकरण 2 है। 3x + 4y बराबर 26। अब यहाँ पे हम या का चिन्ह दिए, 3x + 4 यहाँ 4 है, यहाँ 4 इंटू y है तो यहाँ इंटू y का मान जो है वो लिख दिए 19 - 2x/3 बराबर 26। अब यहाँ से फिर यहाँ आते हैं और 3x, अब 4 से गुना हुआ 19 × 4 = 76, अब -4 × 8x, अब बटा 3 बराबर 26। अब फिर हम आगे आते हैं तो यह बटा पर का जोड़ हो गया, लघुत्तम हो गई 3 से 3 में गुना हो जाएगा, 3 × 9x। अब यहाँ पे +76 - 8x बराबर 26। अब 9x में से 8x घट गया तो x + 76 और 3 जाकर 26 के साथ गुना हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे x, तो यहाँ x बराबर +76 तो इधर जाएगा तो 26 × 78 और घटाओ 76 बराबर 2। तो x का मान कितना आ गया, 2। अब जब x का मान निकल गया तो इसमें हम मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो ये लिखे हैं समीकरण a में x का मान रखने पर, तो y बराबर क्या है, 19 - 2x/3। तो 19 घटाओ x का मान 2 आया है तो 2 × 2/3, तो 19 घटाओ 2 × 4/3, 19 में से 4 गए तो 15/3, 3 × 5 = 15, तो x बराबर 2 और y बराबर 5। यह समीकरण का आंसर हुआ। यह प्रतिस्थापन विधि से हल है आपका समीकरण। अब इसी आधार पे आपको 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे दिए हैं, यह आपको बनाना है। जो समीकरण 1 है आपका 7x - 2y बराबर 8, 3x - 4y बराबर 18, यह समीकरण 1 है। समीकरण 2 है। दूसरा क्वेश्चन है x + y बराबर 3 और x - y बराबर 1, यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। इसी आधार पर ये दोनों क्वेश्चन बनाकर आप देखिएगा। अब इसके बाद आपको हम बता रहे हैं ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि से समीकरण का हल में देखिए, जैसे मान लीजिए कि पहले फार्मूला के बारे में देख रहे हैं तो यह समीकरण 1 है। समीकरण 2 है जिसमें a1x + b1y बराबर c1, a2x + b2y बराबर c2,
ये समीकरण 2 है। ये A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की जगह पर अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें जो भी हो अंक होते हैं। और तो इसमें हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे x, तो x इस तरह से 3 हम क्रॉस का चिन्ह बनाएंगे और एगो पर x, एगो पर y और एगो पे एक पे -1 लिखते हैं। अब जब x कम पर हम आएंगे तो x वाले को हम ढक देते हैं, मतलब यहाँ पर ढक दिए तो बच क्या गया B1 B2, यहाँ पे लिख दिए हम B1 B2। देख रहे हैं x वाले को x पे हम जब हैं तो x वाले को ढक दिए तो बच गया B1 B2 और C1 C2, तो C1 C2 दोनों लिखा गया। अब y वाले पे आ गए तो y वाले पे आ गए तो y वाला ढका गया, तो ये क्या है C1 C2 और इधर बच जाएगा A1 A2, लिख दिए। ठीक से समझिएगा, जब y वाले पर आए तो हम इसको ढक दिए तो क्या बचा C1 C2 और A1 A2। और जब -1 वाले पे आए तो इसको ढक दिए तो A1 A2 और B1 B2 लिख दिए। अब हटाते हैं यहाँ पे, अब लिखते हैं x बटे, तो x बटे तो यहाँ हो जाएगा B1, इसमें गुना होता है ऐसे B1 C2, तो B1 C2 और घटाओ B2 C1 B1 C2 और घटाओ B2 C1 बराबर, अब y बटे C1 A2 और घटाओ C2 A1। ठीक है, फिर देख लीजिए C1 A2 और घटाओ C2 A1, मतलब तिरछी ऐसे गुना हो रहा है। अब आ गया इस पे तो -1 बटे तो A1 B2 और घटाओ A2 B1। ठीक है, अब जब हम x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालने के लिए हम ऐसे मान चलेंगे इस पे और y का मान के साथ ऐसे। जब y का मान निकालना होगा तो ये दोनों के साथ और x का मान निकालना होगा तो इस दोनों के साथ। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर या इतना जाके -1 तिरछी गुना होगा, ऐसे तिरछी गुना होगा तो -1 के साथ गुना होगा तो -1 B1 C2 घटाओ B2 C1, अब बटा यह इसके साथ गुना होगा तो यहाँ जाकर भागा हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा A1 B2 घटाओ A2 B1, माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो गया, तो ये B2 C1 ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस B1 C2 बटे A1 B2 और घटाओ A2 B1। ठीक है, यह x का मान आ गया। x बराबर, अब जब हम इस पर टाइप पे जो क्वेश्चन होंगे तो उसमें सीधे हम यह फार्मूला पर बैठा देंगे और इस पर हम हल कर देंगे। उसके बाद में y, अब उसी तरह से y का मान तो इसके साथ हम गुना हो जाएगा -1 के साथ, यहाँ लिख दिए -1 के साथ यहाँ गुना है, -1 इंटू C1 A2 घटाओ C2 A1 बटा यह A1 B2 A2 B1 बराबर, माइनस से गुना हुआ तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो गया, बटा यह आपको फार्मूला है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन बताते हैं। अब क्वेश्चन बता रहे हैं तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। यह आपके सामने में ही रखते हैं, दूसरा बोर्ड आपके सामने में लाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2x + 3y बराबर 19 समीकरण 1 है, 3x + 4y बराबर 26 समीकरण 2 है। तो जब x वाला x y माइनस x, जैसे इसमें है x y माइनस 1, उसी तरह से इसमें x y माइनस x कर दिए। जैसे देख रहे हैं जिस तरह से इसमें 3 गो क्रॉस है, इस तरह से इसमें भी 3 गो क्रॉस है। अब इसमें है मतलब B1 B2, तो देखिए अब x वाले को ढक देंगे तो क्या बचा 3 4, तो लिख दिए 3 4, अब 19 26, तो 19 26। अब y के सामने आए तो इसको ढक दिए तो क्या बचा 19 26 और इधर 2 3। ठीक है, और जब -1 तो इसके सामने आए तो क्या हुआ 2 3 और 3 4 लिख दिए। अब लिखिए x बटे यहाँ पे 26 में 3 से गुना किए तो 26 3 78 और 19 चौका 76, तो x बटे समझ में आ गया होगा। 26 में 3 से गुना किए तो 26 3 78 और 19 चौका 76 बराबर y बटे 19 3 57 और 26 दूना 52, एकदम आसान है। उसके बाद बराबर -1 बटे 3 3 मतलब यहाँ से आया 26 दूना 52 है, अब इस तरह से आएगा 4 दूना 8 और घटाओ 3 3 9। अब देखो x बटे 78 में से 26 घट गया तो 2, y बटे 57 में से 52 घटा था 5 और -1 बटे -1, तो माइनस माइनस खत्म हो गया। तो जब x का मान निकालना हो तब देखे है ना, x का मान लास्ट के साथ फिर इसके साथ इसके साथ, x वाले का मान इसके साथ टैली करेंगे तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1
y/5 बराबर y का मान के साथ ये 1/1, तो ये तिरछा गुना तो x बराबर 2 और y बराबर 5, यही आपका आंसर हो गया। अब इसको देखकर, ये दोनों फार्मूला के लेकर सब कुछ देखकर समझकर आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, हम 2 को क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ सीधे x दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 1 है। यहाँ x दिया तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे 1 है। y दिया तो इसका मतलब यहाँ हुआ कि यहाँ पे 1 है, 1y है। अंक यहाँ 1 से गुना है। तो ठीक है, आप लोग अब इस ब्रज गुणन विधि पे और उसके बाद में एक बताए हैं प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधि से समीकरण को हल करके और 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आप अच्छी तरह से बनाकर समझकर और दिखाइए हमको कि देखते हैं कि आप लोग का क्या कहाँ तक समझे, कैसे समझे। अगर ठीक से रोक कर देखिएगा, समझिएगा तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, एकदम ईजी है। ठीक है, हम आज आप लोग को यही 2 ही विधि से समीकरण को हल करने के लिए सिखाए हैं और कल आप लोगों को हम आलेखी विधि से हल सिखाएंगे। इसलिए आलेखी विधि से हल के लिए आपको औजार बक्सा और ग्राफ का पन्ना होना जरूरी है। तो आप लोग कल ग्राफ का पन्ना और औजार बक्सा साथ में रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।